अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग ये हमारी प्राचीन परंपरा है। हमने अपने ग्रंथों के माध्यम से इस बात को सुना है कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है और ये जितना इसको पाना दुर्लभ है उतना ही इसका लक्ष्य भी महान है। इसका लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी ये एक साधन है, एक माध्यम है, एक व्हीकल है। और इसीलिए इस मनुष्य शरीर को हमें स्वस्थ रखना और मन को संयम में बैलेंस रखना उतना ही आवश्यक है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने योग की चर्चा की है। योग क्या है? योग का एक अर्थ होता है जुड़ना। योग के लिए पतंजलि ऋषि ये कहते हैं कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधश्च, चित्त की वृत्तियों को रोकना, निरोध करना, ये योग है। योग हमें संकीर्णता से अनंत की तरफ ले जाता है। योग हमारे मन के, हमारे बंधनों को तोड़ता है और इसीलिए योग को सही तरह से हमें अपने जीवन में लाना है। जैसा हमने सबसे पहली व्याख्या में देखा कि योग जुड़ना है। जुड़ना किसके साथ है? तो कहा उस परमात्मा के साथ, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हमें उस परम ब्रह्म तक पहुंचना है। तो उस परम ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हम क्या उपाय करेंगे, किस तरह से वहां पहुंचेंगे, उसका माध्यम योग है। अष्टांग योग में योग के जो 8 अंगों की चर्चा है उसमें एक अंग है चौथे नंबर पर, जिसको हम कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम ये श्वासों की क्रिया के साथ जुड़ा हुआ अंग है। हम सभी प्राणायाम करते हैं, हम सबको पता है प्राणायाम क्या है। लेकिन ये प्राणायाम ये हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। अष्टांग योग जिसमें 7वां और 8वां अंग है ध्यान और समाधि। तो हमें ध्यान और समाधि तक पहुंचना है और समाधि में लीन होने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है कि हम सही रूप में करें। तो प्राणायाम जो हम अपने मन को श्वासों के साथ जोड़ते हैं। देखिए, हमारे जीवन में कई तरह की संकीर्णताएं हैं। संकीर्णता हमारे शरीर से लेकर के मन से, विचारों से, हमारे कर्मों के बंधन तक हम संकीर्णता में फंसे रहते हैं। तो वहां से उस विराट की तरफ जाना है, उसके लिए माध्यम योग है। जो हम बात कर रहे हैं प्राणायाम की, प्राणायाम में हम अपने मन को अपने श्वासों के साथ जोड़ते हैं। अगर आमतौर पर किसी से भी हम पूछे प्राणायाम क्या है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि भाई धीरे धीरे श्वास लेना है, थोड़ी देर के लिए श्वास को रोकना है, धीरे धीरे बाहर निकालना है। जैसा कि उसका प्रमाण दिया है कि 1 मिनट श्वास लिया तो 4 मिनट रोका और 2 मिनट में उसको बाहर निकाला। अब ये जो पूरी क्रिया है ये हमें अनंत तक ले जाने की क्रिया है। इसके लिए पहले प्राणायाम को समझना जरूरी है। देखिए, जब हम प्राणायाम करते हैं तो अक्सर हमारे मन में यही धारणा है कि प्राणायाम करेंगे तो हमको शरीर के अंदर बहुत ऑक्सीजन मिलता है और वो ऑक्सीजन मिलने के कारण हमको बहुत स्फूर्ति मिलती है, हम बहुत शरीर को एक नई ऊर्जा के साथ पाते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से चिंतन करें तो हम प्राणायाम में क्या करते हैं? अगर आपने 7 मिनट प्राणायाम किया है, एक प्राणायाम 7 मिनट का किया, तो उसमें 1 ही मिनट तो आपने ऑक्सीजन लिया है, 4 मिनट तो रोक के रखा है और 2 मिनट तो निकालने में गया है। यानी 7 मिनट में से 6 मिनट में आपने ऑक्सीजन को नहीं लिया है, 1 ही मिनट लिया है। तो ये क्या है?
ये समाधि में जाने की पूर्व तैयारी है। समाधि अवस्था में अगर आप गहरे ध्यान की अवस्था में भी जाना चाहते हैं तो आप अपने श्वासों को भी नियंत्रण में रखते हो, अपने श्वासों को भी चलायमान नहीं होने देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा चलायमान श्वास है तो मन चंचल होता है, और मन चंचल होता है तो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसीलिए श्वासों को स्थिर करना ये समाधि की तैयारी है। और इसीलिए जब भी प्राणायाम करें इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में याद रखते हुए करें कि ये ध्यान की अवस्था की गहराई में जाने की तैयारी के रूप में है। इसलिए हमेशा बहुत धीरे से श्वास ले, सहज श्वास लेना है, जल्दी नहीं लेना है। सहज श्वास लेकर के जितना आप आराम से श्वास लेते हैं उतना मन शांत करते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई समाधि अवस्था में जाने की ये तैयारी है, इसीलिए हम प्राणायाम का उसी रूप में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो हमने बात की कि योग हमें संकीर्णता से अनंत की ओर ले जाता है, तो यही प्राणायाम जो हम प्राण को अंदर लेते हैं, जैसे हम सब जानते हैं प्राणायाम यानी प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार। तो जब हम श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा है जिसको हम प्राण कहते हैं, वो हमारे श्वासों से हमारे अंदर हम लेते हैं। अंदर जाने के बाद वो श्वासों के माध्यम से अंदर गया हुआ प्राण शरीर के माध्यम से पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। हमारे शरीर के छोटे से छोटे सेल को वो ऊर्जा देता है। तो ये तो हुआ उसका अंदर का विस्तार। लेकिन जब हम श्वास बाहर निकालते हैं और उसके बाद जो विस्तार है वो अनंत है, तो ये प्राणायाम हमें अनंत तक ले जाता है। इसलिए आयाम का एक अर्थ होता है डायमेंशन। हम सब जानते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, विज्ञान ये बात मानता है कि संसार में 10 डायमेंशन है। स्ट्रिंग थियरीज के हिसाब से 11 डायमेंशन है। लेकिन अगर हम अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से देखने समझने की कोशिश करें तो जितने हम अलग अलग लोक की बात करते हैं उसी को हम अलग अलग आयाम कहते हैं। और हम जानते हैं कि धर्म ग्रंथों में 14 लोकों की बात आती है, यानी 14 अलग अलग आयाम है। अब उन आयाम तक हमको हमारे प्राण ले जा सकते हैं, और वो प्राण जो हम श्वासों से लेते और छोड़ते हैं, जो प्राणायाम की क्रिया है वो हमें उस आयामों तक ले जा सकती है। अब देखिए, जब हम सृष्टि के निर्माण की बात देखते हैं तो कहा जाता है कि सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तब परब्रह्म थे। परब्रह्म की शक्ति कहे चाहे महत्त्व कहा जाता है, उनसे फिर अंतरिक्ष से अंधकार, अहंकार, फिर पंच महाभूत, आगे पूरी सृष्टि की रचना की सारी बात बताई जाती है, यानी कि किस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो हम अपने प्राणों के माध्यम से जब हम अपने मन को उसके साथ जोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो यही प्राण हमें उस महत तत्व तक ले जा सकते हैं, उसका जो हमारे जीवन की संकीर्णता से ऊपर उठा करके उस परब्रह्म तक भी ये प्राण हमको ले जा सकते हैं। तो उस परब्रह्म में मिलने के लिए एक माध्यम जो है वो हमारे प्राण है, और इसलिए प्राणायाम का अत्यधिक महत्व बताया जाता है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से हम प्राणायाम करते हैं, क्या इस तरह के किए गए प्राणायाम से हम उस परब्रह्म में मिल जाएंगे? तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि आप प्राणायाम किस तरह से करते हैं। देखिए, आजकल एक बहुत कॉमन लोगों के अंदर ये बात है कि प्राणायाम करने हैं, कोई बात नहीं, हम जो है यूट्यूब में देख करके सीख लेंगे, वीडियो में देख करके सीख लेंगे, हम उसी हिसाब से करने लग जाते हैं। आप उसी हिसाब से करेंगे, प्राणायाम का कुछ न कुछ फ़ायदा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्म का जो है, जो भी कर्म किया जाता है उसका फल तो मिलता ही मिलता है। आप जिस रूप में कर्म करोगे उस रूप में फल मिलेगा। तो अगर आपने अपने आप से कहीं देख करके करना शुरू किया है उसका भी फल मिलेगा। उसके आगे अगर आप किसी योग्य योग गुरु के मार्गदर्शन में करोगे तो उसका फल और अधिक मिलेगा। लेकिन वो फल आपके शरीर तक सीमित रहेगा, शरीर और मन तक सीमित रहेगा। अगर आप कोई ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं जो सूक्ष्म की साधना करना जानते हैं
उसके सानिध्य में अगर आप प्राणायाम करोगे तो आपके शरीर के साथ साथ 5 कोशों तक की वो शुद्धि वो कर देंगे। यानी हमारे जो 5 कोश है वहाँ तक हमको ये प्राणायाम पहुँचा देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं अनंत की, तो उस महत्व तत्व तक, उस अनंत तक अगर पहुँचना है तो उसके लिए हमको ऐसे गाइड चाहिए, ऐसे मास्टर चाहिए जो प्राण के रहस्यों को जानते हो। हमारे श्वास जिसके अंदर सिर्फ हवा ही आने ही जा रही है, उसके साथ प्राण भी आ रहे हैं, और उस प्राण को, जिसको हम जीवनीय शक्ति कहते हैं, उस प्राण में एनर्जी है। तो जो उस एनर्जी को, उस प्राण को जो जानते हैं, वो हमें उस प्राण के साथ जोड़ेंगे। इसलिए जो योग की एक व्याख्या है कि योग यानी जुड़ना। तो जो प्राणों के रहस्यों को जानने वाले मास्टर है, जिसको हम सतगुरु कहते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, वो हमारे मन को उस प्राण के साथ जोड़ने की साधना बताते हैं। और जब हम अपने मन को उस प्राण के साथ जोड़ते हैं तो प्राण के माध्यम से फिर हम उस अनंत तक पहुंच सकते हैं। प्राण के माध्यम से जब उस प्राण के रहस्यों को जानेंगे, मन उसके साथ लीन हो जाएगा, तो जहाँ तक प्राण जाते हैं वहाँ तक हम जा सकते हैं। और इसीलिए योग का इतना महत्व है। तो इस बात को जरूर याद रखना है कि योग एक बहुत ही गहरा विषय है। योग एक बहुत ही महान, हमारे लिए हमारे ऋषि मुनियों को दी हुई एक बहुत बड़ी भेंट है, महान हमारे ऊपर उनका उपकार है। इसलिए उस योग को उसी रूप में लें। प्राणायाम की अगर साधना करनी है तो आप अवश्य इस बात को ध्यान रखें कि जो स्पिरिचुअल मास्टर है उनके माध्यम से इसको करें, उनके माध्यम से सीख करके तब जा कर के इसको करें, तो ये आपके सारे बंधनों को खत्म करेगा। यही प्राण, यही प्राणायाम आपके मन चित्त को शांत करेगा और आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जिसको भगवान राम ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो मोक्ष की प्राप्ति भी आपको इसी से हो सकती है। इसलिए अब योग दिन मना रहे हैं, लेकिन आज के बाद आगे आने वाला जो पूरा वर्ष है उसमें ज़रूर कोशिश करें कि सद्गुरु से इस क्रिया को जान करके आप प्राणायाम करें और अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। अंत में सभी को पुनः एक बार योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।